दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम दो असाधारण व्यक्तित्वों के बारे में एक दिलचस्प कहानी पर चर्चा करेंगे। भक्ति के संत तुकाराम महाराज और मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले साहसी नेता शिवाजी महाराज। एक ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन किया, जबकि दूसरे ने न्याय और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। मैं प्रणब किशोर प्रहराज, प्रणब डिजिटल गुरुकुल का CEO और संस्थापक हूँ। साथ में उनके जीवन ने आध्यात्मिकता और बहादुरी का एक शक्तिशाली मिश्रण बनाया। तुकाराम महाराज, दी स्पिरिचुअल गाइड। तुकाराम महाराज, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तुकाराम महाराज 1608 में महाराष्ट्र के देहू में जन्मे एक संत और कवि थे, जिन्होंने भगवान विट्ठल को समर्पित हजारों अभंग, भक्ति गीत रचे। उन्होंने समानता, प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया और उनकी शिक्षाओं ने कठिन समय में लोगों का मार्गदर्शन किया। तुकाराम महाराज सादगी और भक्ति की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं में ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा के महत्व पर जोर दिया गया। शिवाजी महाराज, द वॉरियर किंग। शिवाजी महाराज, योद्धा राजा। शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 1630 में हुआ था, एक दूरदर्शी नेता और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अपने साहस, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अपने लोगों और उनकी संस्कृति को उत्पीड़न से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। एक योद्धा होने के बावजूद शिवाजी महाराज बहुत आध्यात्मिक थे और संतों और ऋषियों का सम्मान करते थे। उन्होंने न केवल सैन्य सलाहकारों से बल्कि तुकाराम महाराज जैसे आध्यात्मिक नेताओं से भी मार्गदर्शन मांगा। दी मीटिंग ऑफ तुकाराम एंड शिवाजी। तुकाराम और शिवाजी की मुलाकात। उनकी कहानी का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा उनकी मुलाकात है। तुकाराम महाराज की प्रसिद्धि और भक्ति से बेहद प्रभावित शिवाजी महाराज देहू में उनसे मिलने गए। शिवाजी संत का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेना चाहते थे। किंवदंतियों के अनुसार शिवाजी विनम्रतापूर्वक तुकाराम के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें महाराज कहकर संबोधित किया। अपनी विनम्रता के लिए जाने जाने वाले तुकाराम ने शिवाजी के साथ एक आम भक्त की तरह व्यवहार किया और इस बात पर जोर दिया कि सारी शक्ति ईश्वर की है, इंसानों की नहीं। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, यह शिवाजी के लिए एक आध्यात्मिक जागृति थी, जिसने उनके इस विश्वास को पुष्ट किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए थी। लेसन्स फ्रॉम देयर इंटरैक्शन। उनकी बातचीत से सबक। तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज के बीच की बातचीत हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। विनम्रता। एक राजा होने के बावजूद शिवाजी ने एक संत से आशीर्वाद मांगकर बहुत विनम्रता दिखाई। नेतृत्व में आध्यात्मिकता। शिवाजी ने सीखा कि सच्चे नेतृत्व के लिए ईश्वर में विश्वास और लोगों की सेवा की आवश्यकता होती है। धर्म और भक्ति की एकता। तुकाराम की शिक्षाओं ने इस बात पर जोर दिया कि शिवाजी की लड़ाई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता को बनाए रखने के लिए थी। यह बैठक दिखाती है कि आध्यात्मिकता कैसे सबसे शक्तिशाली नेताओं को भी उनके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। तुकाराम्स ब्लेसिंग्स एंड शिवाजीज बैटल्स। तुकाराम का आशीर्वाद और शिवाजी के युद्ध। उनकी मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज आध्यात्मिक रूप से सशक्त महसूस करते थे। उन्होंने तुकाराम महाराज की शिक्षाओं को अपने युद्धों में अपनाया और अपने मिशन को भगवान की सेवा के रूप में माना। किंवदंतियां कहती हैं कि तुकाराम ने शिवाजी को विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग धर्ममय है। लोगों की रक्षा करना और धर्म का पालन करना जारी रखो। इस आशीर्वाद ने शिवाजी को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दी। तुकाराम्स इन्फ्लुएंस ऑन द मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य पर तुकाराम का प्रभाव। शिवाजी महाराज पर तुकाराम महाराज का प्रभाव उनकी मुलाकात से कहीं आगे तक फैला हुआ था। शिवाजी ने अपने साम्राज्य में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया, लोगों को अभंग गाने और वारी तीर्थ यात्राओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
शिवाजी का दरबार एक ऐसा स्थान बन गया जहां भक्ति और शासन एक साथ मौजूद थे। आध्यात्मिकता और प्रशासन के इस मिश्रण ने मराठा साम्राज्य के सांस्कृतिक और नैतिक ताने-बाने को मजबूत किया। लेगेसी ऑफ तुकाराम एंड शिवाजी। तुकाराम और शिवाजी की विरासत। तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज की विरासत चिरस्थायी है। तुकाराम के अभंग भक्ति को प्रेरित करते हैं, जबकि शिवाजी का नेतृत्व साहस और धार्मिकता का प्रतीक बना हुआ है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता और कर्म एक साथ चलते हैं। जहां तुकाराम ने हमें ईश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाया, वहीं शिवाजी ने हमें उद्देश्य और निष्ठा के साथ कार्य करना सिखाया। कंक्लूजन, द एटर्नल बॉन्ड। निष्कर्ष, शाश्वत बंधन। तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज ने भले ही अलग अलग रास्ते अपनाए हों, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ही था, भगवान की सेवा करना और मानवता का उत्थान करना। उनका बंधन हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक क्रियाकलाप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भक्ति, विनम्रता और साहस लाने का प्रयास करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिव्य जागृति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय तुकाराम महाराज, जय शिवाजी महाराज। See you in next video.